किस तरह बीजेपी शराबबंदी को फेल बताने में लगी हुई है, ये देखने योग्य बात है। और आप देखिए, जिस तरह शराबबंदी फेल हो गई है, उस तरह ये भी मुद्दा फेल होने वाला है। किसी को पहली बार पकड़ोगे तो उसे छोड़ दोगे, पता कैसे चलेगा भाई कि पहली बार पकड़ा रहा है। आप सरासर इसमें पुलिस को कमाने का धंधा दे रहे हो। एसपी के गाड़ी में थाना 300 लीटर शराब पकड़ाया जाता है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री जी का स्कूल में शराब मिलती है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। आरसीपी टैक्स जो होता है उसको वसूलने का एक तंत्र है। किसी तरह टैक्स मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो सभी को पता है, बिहार वासियों को। मुझे नहीं पता है। पूरी बिहार वासियों को पता है कि किस तरह आरसीपी टैक्स जब अपने जमाने में वसूला जाता था, और वही आज भी हो रहा है। मतलब गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, सत्ता में भी रहेंगे उनका विरोध भी करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। जत्था है ये ना कथा रात भर, कुछ होना जाना है ये नहीं, विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब आप उनसे अपना समर्थन वापस ले लीजिए। समर्थन वापस लेंगे, सत्ता की मलाई खाएंगे और विरोध करेंगे। टिकट मांगने वाला डीजीपी ने कह चुका है कि यहाँ की शराब चूहे पी जाती है। शराब अरेस्ट, ठीक है, आप शराब अरेस्ट पकड़ते हो, शराब मिलता है, फिर उसके बाद वो शराब जाता कहाँ है? इन लोगों का काम होता है केवल सावन आइल, आसीन आइल, फूलल गाल, फेल मघवा में हुए हाल। रोज डिसीजन होगा, रोज समीक्षा बैठक होगी और फिर वही बात होगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री तो बीजेपी से मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिला तो लिए, तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उनको खुद पता नहीं है। आए एक पैक मार के कुछ कह के निकल गए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हमारे साथ में जो एक युवा नेता दिख रहे हैं, ये हम अभी स्टेशन पे आए हुए थे तो मुझे मिल गए। अब इनसे ही बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ बिहार की राजनीति में, उबाल आई हुई है। उबाल इसलिए आई हुई है कि सरकार द्वारा एक खबर आया है कि सरकार जो है एक अध्यादेश लाने वाली, एक कानून में बदलाव करने वाली है, शराबबंदी कानून में। जी हाँ, बता दूं कि शराबबंदी में एक खबर के मुताबिक पता चला है कि उसमें बदलाव करके ये कहा जाएगा कि जो पहली बार शराब पी के पकड़ा जाएगा उससे सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। हम बात करेंगे, कांग्रेस के युवा नेता हैं विशाल यादव। विशाल जी, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी फैसले का हम लोग भी स्वागत किए थे। जब हमारी सरकार गठबंधन में थी, जब राजद और कांग्रेस सरकार गठबंधन में, तब ये अध्यादेश लाया गया था और शराबबंदी बिहार में बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन जब हमसे गठबंधन टूटा और वो जाकर लोग छिपकर जाकर बीजेपी से गठबंधन करते हैं, तब कैसे कैसे शराबबंदी को ध्वस्त किया जाता है, ये देखने योग्य बात है। किस तरह बीजेपी शराबबंदी को फेल बताने में लगी हुई है, ये देखने योग्य बात है। और आप देखिए, जिस तरह शराबबंदी फेल हो गई है, उस तरह ये भी मुद्दा फेल होने वाला है। किसी को पहली बार पकड़ोगे तो उसे छोड़ दोगे, पता कैसे चलेगा भाई कि पहली बार पकड़ा रहा है। आप सरासर इसमें पुलिस को कमाने का धंधा दे रहे हो। पुलिस कैसे? अब ठीक है, सपोज डेट, मैं तो पीता नहीं हूँ, सपोज डेट यदि मैं पकड़ा गया, छोड़ दिया गया, क्या आप पहली बार पकड़ा गया और मैं कल भी पकड़ा गया, क्या रिपोर्ट है कि मैं पहली बार पकड़ा गया हूँ? भाई कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए ना। थप्पा मारोगे क्या हाथ पे? और थप्पा कितना दिन चलेगा? क्या पिए हुए हो? ये सरासर आरपीसी टैक्स, आरसीपी टैक्स जो होता है उसको वसूलने का एक तंत्र है। किसी तरह टैक्स मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो सभी को पता है, बिहार वासियों को। मुझे नहीं पता है। पूरी बिहार वासियों को पता है कि किस तरह आरसीपी टैक्स जब अपने जमाने में वसूला जाता था, और वही आज भी हो रहा है। अच्छा, इस पर जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी प्रहार कर रही है मुख्यमंत्री पर, तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप हाथ पकड़ के शपथ नहीं लिए थे, आप साथ में नहीं थे, शपथ ले रहे थे शराबबंदी पर, तो अभी तो उस टाइम क्यों कह रहे थे कि शराब बंद होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इनके इस बात का समर्थन करता हूँ। यदि आपको नीतीश कुमार जी की इस विफल योजना से विरोध करते हैं, तो क्यों नहीं अपना समर्थन वापस ले लेते हैं जी? मतलब गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, सत्ता में भी रहेंगे उनका विरोध भी करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। जत्था है ये ना कथा रात भर, कुछ होना जाना है ये नहीं, विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब आप उनसे अपना समर्थन वापस ले लीजिए। समर्थन वापस लेंगे, सत्ता की मलाई खाएंगे और विरोध करेंगे। विरोध को केवल जनता के मन में ढकोसलाबाजी बना रहे हैं, तो ढकोसलाबाजी से काम नहीं चलेगा। लोग समझ रहा है, यदि आप सही रूप में विरोध करते तो अपना समर्थन वापस लेते। समर्थन वापस लेंगे, दो डिप्टी सीएम बनाए हैं, नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, समर्थन वापस ले लीजिए। आपको क्या लगता है कि इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग हैं? देखिए, इस कानून से सबसे बड़ा प्रभावित मजदूर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि इन लोग के पास पैसा नहीं होता है। कुछ पीते हुए पकड़ा गया, किसी के पास एक बोतल मिल जाता है, उसे डालकर उसको जेल में डाल दिया जाता है, महीनों सराया जाता है। और एसपी के गाड़ी में थाना 300 लीटर शराब पकड़ाया जाता है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री जी का स्कूल में शराब मिलती है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। एक आंकड़े के मुताबिक आपके चैनल के एडिटर ने दिखाया है कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी में 1313 लोग को अरेस्ट किया गया केवल शराब के मामले में। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, कई सालों से शराबबंदी है, तो फिर शराब कैसा रहा? हमारे घर में शराब मिलेगा तो मैं दोषी हूँ, और बिहार में शराब मिले तो क्या नीतीश कुमार दोषी नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री है बिहार का, बिहार के मालिक आप है, तो आप दोषी नहीं हुए।
मतलब हम पे कानूनी कार्रवाई होगा और आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, ये तो ढोंगबाजी है। अच्छा, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था कि पटना जिला जो है टॉप पे है शराब पकड़ने में, तो ये तो पुलिस की सफलता है ना। सफलता है कि विफलता है, इस पर तो हम यही चर्चा करेंगे कि टिकट मांगने वाला डीजीपी ने कह चुका है कि यहाँ की शराब चूहे पी जाती है। शराब अरेस्ट, ठीक है, आप शराब अरेस्ट पकड़ते हो, शराब मिलता है, फिर उसके बाद वो शराब जाता कहाँ है, इसका रिपोर्ट आप देशवासियों चूहे पी जाते हैं, चूहे को भी मैं तो बता रहा हूँ, चूहे पी जाते हैं। यहाँ के चूहे बहुत बलवान है, चूहे शराब पी रहे हैं। जब चूहे यहाँ का शराब पी सकते तो फिर हम लोग भाई इंसान है, उन लोग को भी चाहिए। ये सब ढकोसलाबाजी के कोई क्या खाएगा, कोई क्या पिएगा, इस पर बात नहीं होना चाहिए। विकास कैसे होगा, इस पर बात होना चाहिए। सभी को जोड़िए। देखिए इन लोगों का काम होता है केवल सावन आइल, आसीन आइल, फूलल गाल, फेल मघवा में हुए हाल। रोज डिसीजन होगा, रोज समीक्षा बैठक होगी और फिर वही बात होगा। समीक्षा बैठक के बाद क्या हो रहा है, कोई पता, नीतीश जी का गृह जिला 14 लोग की हत्या हो गई, कौन जिम्मेवार है भाई? मांग रहा है पूरा बिहार इस्तीफा दो नीतीश कुमार। वहाँ के लोकल प्रशासन ने कहा है कि ये मौत शराब पीने से नहीं हुई है शुरुआती दौर में, ये मौत जो है दूसरी बीमारी से हुई है। वो तो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, लेकिन जब जब ट्रोल होता है तो पता चलता है कि नहीं, शराब से ही मौत हुई थी। इसकी भी जांच होगी और पता चलेगा आपको 14 मौत शराब से हुई थी। आप ये युवा है, युवा इसे कैसे देखता है? शराबबंदी कानून रहना चाहिए या फिर इसे निरस्त कर देना चाहिए बिहार से? देखिए फैसला तो बहुत अच्छा था, यदि अगर मुख्यमंत्री जी अपना तिजोरी भरने के रूप में न देखते और सही से फैसले का सम्मान करते हुए काम करते तो फैसला बहुत अच्छा था। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री जी तो बीजेपी से मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिला तो लिए, तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उनको खुद पता नहीं है। आए एक पैक मार के कुछ कह के निकल गए। नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उनके कई एमएलए पर संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो फिर आप एमएलए क्यों बना लिए? ये सब केवल कहावती और बनावटी बातें हैं। यदि मुख्यमंत्री जी CCC से बचते हैं तो बताए ना भाई, आज क्यों नहीं वो वैशाली जिले में जो रेप उसका जांच में बैठ रहा है? आज क्यों नहीं जो 6 साल से शराबबंदी है उसका क्या डिसीजन निकला, उसकी नहीं हो रहा है? शराब पकड़ा जाता है, ट्रकों को पकड़ा जाता है शराब, लेकिन वो शराब कहाँ जाता है क्यों नहीं पता चलता है? क्यों नहीं मंत्री जी के आवास पर स्कूल खोल दिया जाता है? मतलब हम कहीं तो लीला, तू कर ढीला, ऐसे नहीं चलेगा। आपका अगर मंत्री जी आरोपी है तो मंत्री जी का जमीन पर स्कूल बनना चाहिए। भाजपा के मंत्री थे ना भाई रामसूरत राय जी, कुछ दिन पहले उत्तराखंड की गाड़ी से बिहार में शराब लाई जा रही, हरियाणा की गाड़ी से बिहार में शराब लाई जा रही। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की। बिहार में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार। तो क्या बिहार का पैसा हरियाणा भेजने का काम कर रहे हैं? मतलब भाजपा पूरी तरह से तिजोरी भरने का काम कर रही है। यदि नीतीश कुमार जी बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उस दलदल से गठबंधन मुक्त हो जाए और फिर उनके पास बहुत सारा विकल्प है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है? क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है शराबबंदी पे, और बाकी सब मुद्दे खत्म हो गई। देखिए मुद्दा पर बात क्यों किया जा रहा है? रैली ऑनलाइन होगी, रैली ऑफलाइन होगी और पढ़ाई ऑनलाइन होगी, क्या होगा? आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे और इस पर चर्चा खूब होता है। बीजेपी शासित सभी राज्यों का शिक्षा में बजट पिछड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाना नहीं चाहते। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको रोटी कपड़ा मकान का बात नहीं मालूम चलेगा, तब तक आप इसी मामले में उलझे रहोगे। नेताओं को और क्या चाहिए? क्या अपना सर फोड़ते रहो और मेरी राजनीतिक रोटी सेकती रहे, यही सब तो मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सिर्फ शराब पे ही बात करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं। ना ही शिक्षा पे कोई समीक्षा बुलाते हैं, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था पे कोई समीक्षा बुलाते हैं, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना लचर स्थिति है कि प्रति 1 लाख आबादी पे मात्र 6 बेड ही अवेलेबल है। बहरहाल बने रहें आपको वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।